डियर पेरेंट्स, आप लोगों के बहुत सारे सवाल बच्चों के मिल्क से रिलेटेड होते हैं कि उनको कौन सा दूध देना होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये जानिए कि शुरू के 6 महीने ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क। फिर भी यदि किसी कारण से ऊपर का दूध देना पड़े तो आप पॉस्चराइज्ड मिल्क, जो कि लोकली जिस भी नाम से अवेलेबल होता है, सांची, अमूल, उसका सबसे लो फैट वेराइटी दे सकते हैं। 6 months to 2 years, this is the only age in anyone's life जबकि आप फुल फेट मिल्क दे सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे को फेट परसेंटेज की भी ज़रूरत ज़्यादा होती है। वो ग्रोइंग एज होता है तो उसको कैलोरीज की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये टाइम होता है जहाँ पे कि आपको फुल फेट मिल्क देना चाहिए और वापस से आफ्टर 2 years ऑफ एज बच्चे का फेट परसेंटेज कम करके टोन मिल्क देना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं लो फेट मिल्क देना चाहिए। तो ये तो वो बात हुई कि बच्चे को कौन सा दूध देना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि व्हेन यू आर प्लानिंग अ सेपरेट मिल्क फॉर योर चाइल्ड, जब आप उनके लिए दूध अलग से खरीदते हैं, उनका पैकेट अलग से लेते हैं, तो उसको कैसे बनाना है वो इम्पोर्टेंट होता है। बच्चे के दूध को आप एक भगोने में गर्म करते जाइए और उसको साथ में स्टेयर करते जाइए। उसकी ध्यान रखें कि मलाई या क्रीम ऊपर नहीं आए, और जब पूरा स्टेयर हो जाए तो उसको तुरंत जो है प्लेट से कवर कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो उसका फेट उसके अंदर ही रह जाएगा। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स का टेंडेंसी देखा कि वो लोग हाई फैट मिल्क यूज़ करते हैं लेकिन उसका क्रीम या मलाई अलग से निकाल देते हैं। तो आपका जो बहुत बेसिक पर्पस होता है कि बच्चे के शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरीज जाए, वही खत्म हो जाता है। हम चाहते हैं कि फैट दूध के अंदर में मिल जाए, और उसका तरीका यही होता है कि जब आप दूध गर्म कर रहे होते हैं उस टाइम पे स्टेयर करते जाइए और उसको तुरंत कवर कर दीजिए। ये दूध बच्चे के लिए पूरा अलग रखें और बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से उसको आप कभी भी दे सकते हैं। कुछ पेरेंट्स का ये कहना होता है कि जब पॉस्चराइज्ड मिल्क नहीं मिले तो क्या करें। जब पॉस्चराइज्ड मिल्क अवेलेबल नहीं हो तो आपके पास 3 चॉइस होती है मोटे मोटे तौर पे: बफेलोज मिल्क, काउज मिल्क और गोट्स मिल्क। बफेलोज मिल्क बच्चे के सिस्टम पे ज़्यादा हेवी होता है, क्योंकि उसकी डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी बच्चे में नहीं होती। काउज मिल्क फिर भी ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कई लोग बकरी का दूध यानी गोट्स मिल्क भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन कुछ नहीं होता, बल्कि बकरी के दूध में एक अहम विटामिन B12 की कमी होती है, जिससे वो बच्चे यूजुअली एक तरह का एनीमिया, जिसको हम मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, उसके शिकार होते हैं। तो जब बच्चों को इस तरह का एनीमिया होता है, हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है कि बच्चे ने किस तरीके का दूध पिया, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमको मालूम पड़ता है कि ये इस बच्चे ने जो है वो गोट्स मिल्क पिया है। तो ये ना माने कि गोट्स मिल्क बहुत हल्का होता है, जो कि एक कॉमन मिथ है। यदि आपको इन तीनों में से चूज करना पड़े, बफेलो, काउस और गोट मिल्क, तो डेफिनेटली काउस मिल्क इज मच बेटर। किसी कारण से काउस मिल्क ना मिले तो बफेलो मिल्क को आप डाइल्यूट करके दे सकते हैं। 1:1 के रेशो में भी इसको डाइल्यूट कर सकते हैं, जितना दूध है आप उतना पानी मिला के। लेकिन ये सिर्फ मैं आपको एक इमरजेंसी सिचुएशन वाली बात बता रहा हूँ। चूंकि अनपॉस्चराइज्ड मिल्क है, पॉस्चराइजेशन का मतलब ये होता है कि दूध को बहुत ज़्यादा हाई डिग्री पे ले जाके उसके बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देते हैं। बट सिंस दिस मिल्क इज़ नॉट पॉस्चराइज, तो इसको गर्म करने का तरीका ये होता है कि आप उसको फुल फ्लेम पे लाइए, फिर सिम पे ले जाइए, फिर फुल फ्लेम पे लाइए, फिर सिम पे ले जाइए। ऐसे जब आप 3-4 बार करेंगे तो उसके अंदर का बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा एंड इट विल बी क्लोज टू पॉस्चराइज्ड मिल्क। यदि ज़रूरत पड़े तो आप बगैर पैकेट वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको गर्म करने का तरीका जैसा मैंने बताया वैसा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।